हेलो एवरीवन। आज ये इस सीरीज़ का जो मॉडर्न हिस्ट्री का हम कर रहे थे, उस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इसमें आज हम इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, जो कांग्रेस जब इस्टेब्लिश हुआ था 1885 में या 1885 में, उसके पहले कौन सी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश थे इंडिया में, उन सब के बारे में इसमें डिटेल में बात की गई है। और मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन में जो भी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की गई है, अगर आपने उनको डिटेल या मेमोराइज कर लिया डिटेल तरीके से, तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। 100% इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। सो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी, सेंट्रल एसोसिएशन था, जमींदारी एसोसिएशन। तो इसका सही जवाब है जमींदारी एसोसिएशन। इसका इस्टेब्लिश कब होता है? इस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1838 में। ठीक है, ये क्या था? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोलते हैं। तो जमींदारी एसोसिएशन जो है, इसे लैंड होल्डर सोसाइटी बोलते हैं, की स्थापना 1838 ईस्वी में कहाँ पे? कलकत्ता में। ये देखो, इसमें ना आपको क्या याद रखना है जो आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, और उसका हेड क्वार्टर क्या होता है, और उसका बेसिकली मकसद क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग ये हो गया, ठीक है, इसका नाम हो गया। सेकंड ये हो गया 1838, और तीसरा क्या हो गया? कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875, कब? 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ऑप्शन है कि दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द पूना सार्वजनिक सभा। तो दी पूना सार्वजनिक सभा। अभी ये जितने ऑर्गेनाइजेशन है ना, सबका नाम आगे आएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, सबके बारे में डिटेल बात होगी। बस अभी जितना हम आपसे बात कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को मॉनिटर कीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम हर चीज़ें कवर करते जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। ठीक है, एमजी रनाडे तथा जीवी जोशी द्वारा की गई थी। तो अब आपको फिर वही क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है, ठीक है। सेकंड क्या याद रखना है? कब हुई थी? 1870 में। और किसके द्वारा? एमजी रनाडे तथा जीवी जोशी के द्वारा। ये 3 फैक्ट तो हो गए आपके पास। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। ठीक है, अब इसमें फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब होती है? 1870 में होती है। किसके थ्रू होती है? एमसी रनाडे और जीवी जोशी के थ्रू होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन जो एसोसिएशन है उसकी स्थापना किसने करी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो ये कब करते हैं? 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। ठीक है, और जो पूना सार्वजनिक सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1870 में। और यहीं पे एक बार हम फिर से उसका देख लेते हैं। और 1838 में क्या होता है? किसका इस्टेब्लिशमेंट होता है? लैंड होल्डर सोसाइटी का या जमींदारी एसोसिएशन का। ठीक है, इससे रिकॉल करने से आपको चीज़ें याद रह जाएंगी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1876 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ। कौन कौन था इस्टेब्लिश करने में? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, आनंद मोहन बोस थे। किस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने में? इंडियन एसोसिएशन। कब? 1876। ठीक है, 1876 में। के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने ही रखने हैं, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं इम्पॉर्टेंट थी, जिससे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट विल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया गया। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इल्बर्ट विल डिस्प्यूट जो था वो किसके टाइम में आया था। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ मैं, रिपन के टाइम पे, डफरिन के टाइम पे, लिटन के टाइम पे, ठीक है, और यह इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो गूगल कीजिए, गूगल का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। ठीक है, जितना आप सर्च करेंगे उतना आप बेहतर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। ठीक है, ये बात जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी थी ना, तो उसमें किसको प्रायोरिटी दी गई, जो जमींदार वर्ग है उनको प्रायोरिटी दी गई, लेकिन इंडियन एसोसिएशन में किसको प्रायोरिटी दी गई, मध्यम वर्ग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये तो क्लियर है ना। अब इनके बारे में निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक, वही है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक है, ये वही है, इंडियन एसोसिएशन ही है, क्योंकि कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था तो इसी का नाम सेम है। ठीक है, ये पूछा कहाँ गया है, बिहार पीसीएस में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। ठीक है, किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था, तो सही जवाब है 1874 में। 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हटा दिया गया था। ठीक है, ड्यू टू सम मिस्टेक, और वो भी माइनर से मिस्टेक थी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस, ठीक है, जैसे अभी आईएएस का जो इंट्रेंस होता है ना, आईएएस की जॉब होती है, वैसे ही आईसीएस थी एट ए टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो आईसीएस परीक्षा क्या की, पास की। इनकी प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई, सिलहट, जो कि बांग्लादेश में है, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहाँ पर मामूली भूल की वजह से 1874 में उन्हें पद से हटा दिया गया था। कब, 1874 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया, तो अभी बात की सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कब किया गया था, 1874 में। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। देखो, इसको लेकर डिस्प्यूट है, लेकिन हम इसका डिटेल पहले देखते हैं। तो डिटेल ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें कुछ है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होता है, 1885 में मुंबई में होता है। कहाँ पे, मुंबई में। कब, 1885 में। इसका सभापतित्व कौन करता है, WC बनर्जी करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और ये एक बंगाली बैरिस्टर हैं। 26 जुलाई 1976 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। कब, 1876 में। ठीक है, ये दोनों फैक्ट सभी सेपरेट हैं। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कब, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया, 1883 में। किसके द्वारा, इंडियन एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें कौन था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं कौन था, आनंद मोहन बोस ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कौन सा, ये वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ठीक है, और ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला अधिवेशन होता है ये कहाँ होता है, कोलकाता में होता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि कोलकाता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि जो दोनों आंदोलन समकालिक और स्वतंत्र थे। दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उनकी अधिवेशन के पहले कोई जानकारी नहीं थी। अधिवेशन के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। ठीक है, यहाँ तक कोई काम का नहीं है। अतः 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का कभी भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ। चूँकि 1886 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए विकल्प डी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ कि इंडियन एसोसिएशन तो कभी सबस्यूम नहीं हुआ, मतलब विलय नहीं हुआ उसका। फिर बाद में 1886 के बाद में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिर से कभी समिट नहीं हुआ।
तो इससे ये इस ऑप्शन पे जा रहे हैं कि ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या हुई थी, मर्ज हुई थी 1886 के। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन 1 दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। ठीक है, मतलब सीक्वेंस में अरेंज करना है कि कौन कब इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो बॉम्बे एसोसिएशन है, ठीक है, वो कब इस्टेब्लिश होता है। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा होता है। ठीक है, इंडियन लीग कब होती है, 1875 में शिशिर कुमार घोष के थ्रू। इंडियन एसोसिएशन कब होता है, 1876 में। ठीक है, और जब हम बात करते हैं मद्रास महाजन सभा की, तो ये कब हुआ था, 1884 में। ठीक है, तो अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। मीन्स फर्स्ट वाला फर्स्ट होगा। ठीक है, तो हम ये दोनों हटा देते हैं। उसके बाद सेकंड पे क्या होगा, 1875, 4 नंबर फर्स्ट, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही। ठीक है, देखो बॉम्बे एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश होता है, 1852 में। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, इंडियन लीग कब होता है, 1875 में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन कब होता है, 1876 में इस्टेब्लिश होता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद बोस के द्वारा। और जो मद्रास महाजन सभा है वो होता है बी राघवाचारी जी ने बोलते हैं, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा, एस रामास्वामी मुदलियार द्वारा होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, जिससे ये होगा कि सारे फैक्ट्स, इसको आप कहीं एक जगह नोट डाउन कर लो, जिससे ये होगा ना कि आप लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करने में ईजी हो जाएगा। ऐसे फैक्ट्स क्या होते हैं, भूलते तो है ही हैं ना, तो लास्ट टाइम पे सब रिवाइज करके जाओगे तो क्लैरिटी आएगी और कम टाइम लोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, देखो बॉम्बे एसोसिएशन कब, 1852 में, किसके थ्रू, दादा भाई नौरोजी के थ्रू। इंडियन लीग कब होती है, 1875 में, शिशिर कुमार घोष द्वारा। इंडियन एसोसिएशन 1876 में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा। मद्रास महाजन सभा 1884 में, 1885 में कांग्रेस इस्टेब्लिश होती है, उसके 1 साल पहले। ठीक है, एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी, 80, 81, 82, 83। इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि 1884 में होता है। ठीक है, आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम, राघवाचार्य, मुदलियार द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था, कौन था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश किया गया, 1885 में। इसके संस्थापक सदस्यों में से एक कौन था, तो वो थे फिरोज शाह मेहता। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, अभी देखो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का बॉम्बे एसोसिएशन है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था, बट बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में कौन था, फिरोज शाह मेहता, और जो कि 1885 में इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे देख लेते हैं, 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तैलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, कौन कौन था, बदरुद्दीन तैयब और केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयब जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन ई होगा। ये बिहार पीसीएस में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अभी नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 1-2 साल से इन्होंने पैटर्न चेंज करा हुआ, नहीं इसी साल चेंज करा हुआ है, 1885 में। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि कौन सा सुमेलित है।
ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन नहीं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, कोलकाता का। और इसके बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नहीं ये सही नहीं है, इंडियन एसोसिएशन बम्बई, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता, इंडियन एसोसिएशन बम्बई। तो कौन सा सही हो गया, 2 और 4, तो डी सही ऑप्शन है। अब इसमें से एक बार चेक कर लेते हैं फिर से कि जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है लंदन में इस्टेब्लिश हुई है, और विलियम एडम, कौन थे, विलियम एडम 1839 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में विलियम एडम के द्वारा इस्टेब्लिश हुई थी 1839 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, मीन्स 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के थ्रू इस्टेब्लिश हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये सब चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870-71 में इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ, लंदन में, मैरी कारपेंटर और मॉर्निंग के द्वारा। किसके द्वारा, मैरी कारपेंटर और मॉर्निंग के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता में, ठीक है। ये तो एज़ यूजुअल है, अभी पहले बहुत बात हो चुकी है इसके बारे में। फिर से एक बात देख लो कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो भूलना मत, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि देखो इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन दोनों कॉमन जैसे हैं। तो ब्रिटिश यहाँ पे, तो ब्रिटिश लंदन ही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन दादा भाई नौरोजी। तो इसको जैसे भी निमोनिक्स बना सकते हो, आप बना के याद रखो, क्योंकि एग्ज़ाम में जब प्रेशर होता है ना तो हमें फैक्ट्स याद नहीं होते और हम भूलते बहुत हैं, कंफ्यूज करते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता, द इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। अक्टूबर 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी। कौन सा? ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन, जिसका बाद में नाम चेंज क्या कर दिया गया, द इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, द इंडियन एसोसिएशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात याद रखना है, ठीक है। और द इंडियन एसोसिएशन को वो ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको इस्टेब्लिशमेंट्स में किसने रोल प्ले किया था? मैरी कारपेंटर एवं केशव चंद्र सेन ने। किसने? मैरी कारपेंटर एवं केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। और इसका जो काम था वो पॉलिटिकल नहीं था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस्टेब्लिश कब होता है? 1870 में। और ये किस फील्ड में काम कर रहा होता है, ठीक है? ये कर रहा होता है कि वुमेन एजुकेशन में के लिए कार्य कर रहा होता है, यह पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। 1871 में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। भाई इतना नाम क्यों चेंज कर दिया आपने, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, कि जिसको NIA, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म हो रहा है NIA, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, कि हम लोग को याद करने में इतनी दिक्कत हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है, दूसरे को कॉज कहा गया है, आर को। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, ठीक है, किया था। यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ठीक है, ये भी सही है। तो अब कॉज ये है क्या, इसका गठन किया किस लिए किया, इसलिए किया, तो हाँ सही है, ठीक है। तो कॉज जो है इसका एक्सप्लेनेबल है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सो इसको अलग से सेपरेट याद रखना है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा नौरोजी ने 1866 में कहाँ पे? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पे क्या करना था, चर्चा करना, भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। किसको? ब्रिटिश जनता को, ऑन द इशू ऑफ इंडियन, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक भी लिखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए, इनका जो स्थापना वर्ष है उसको अरेंज कीजिए, ठीक है। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग, ठीक है।
तो सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा इस्टेब्लिश होती है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही सबसे मैंने बताया था 1838 में इस्टेब्लिश किया गया था। कौन सा? लैंड होल्डर सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 में। इंडियन लीग 1875 में। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे कि जो सूची 1 है सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए 2 कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैच करने में टाइम ज़्यादा जाता है ना। लैंड होल्डर सोसाइटी की हम बात करते हैं तो द्वारिकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन एस सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इंडियन लीग जो है वो किसके द्वारा क्या सुमेलित करना है ना। इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां के द्वारा इस्टेब्लिश है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, ठीक है, तो ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। इंडियन लीग किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस के द्वारा, ठीक है। एक बार इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, ध्यान से सुनना है यहाँ पे कि 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका ऑब्जेक्टिव था या उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ठीक है। 26 जुलाई 1876 को इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। किसका? इंडियन लीग का, इंडियन एसोसिएशन ने। इसे आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये तो बहुत बार बता चुका हूँ। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना था, इसलिए इनका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये वार्षिक रखा गया था, ठीक है। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुख्य संस्था बन गया, ठीक है। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश किया था। जो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन है, कौन सा? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन को सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ये फिर मैच करने वाला होगा, तो सीधा हम यही देख लेते हैं कि इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा आनंद चारुलू, ठीक है। ये तो पहले हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे? अब्दुल अजीज़, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद, गोविंद दास। तो इसका सही आंसर है राजा शिव प्रसाद, ठीक है। एक राजनीतिक या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। ज्ञातव्य कि उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिश के मध्य घनिष्ठ संबंध को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये याद रखो कि 1888 में, जबकि 1885 में क्या होता है? कांग्रेस इस्टेब्लिश हो चुकी होती है। उसके 3 साल बाद 1888 में क्या इस्टेब्लिश होता है? यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और इनको सपोर्ट कौन करते हैं? बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह करते हैं, जो कि ये कांग्रेस के अगेंस्ट होती है, ठीक है। और किसके विरोध में होती? कांग्रेस के विरोध में होती है, जबकि मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश की सपोर्ट में होता है। कौन सा? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट में क्या है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे देख लो आप कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1838 में, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं
कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो इसका सही जवाब है विलियम जोन्स ने। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब कब की बात हो रही है? 1784 की। और आपको ये याद होगा 1782 का एक्ट ना, ठीक है, किसने करा हुआ था? विलियम जोन्स ने करा हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो सर विलियम जोन्स होंगे ना। नेक्स्ट क्या है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, राधाकांत देव, आनंद मोहन बोस। तो इसका सही जवाब है राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इन दोनों का ना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई। कहाँ पे? कोलकाता में या कलकत्ता में। इसके संस्थापक सदस्य कौन से थे? राधाकांत देव। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ? 1851 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? राधाकांत देव थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, राजेंद्र लाल मित्र थे। फिर से एक बार देख लेते हैं, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र थे। इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। किसके? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। ठीक है, अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ये राधाकांत देव से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मडम नेशनल एसोसिएशन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सेंट्रल मोहम्मडम ये इसके ये हो जाएंगे। ठीक है, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के केटी तैलंग। ठीक है, अब इसका यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज़। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि थे। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तैलंग थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडम नेशनल एसोसिएशन, सैयद अमीर अली ने क्या इस्टेब्लिश किया था? सेंट्रल मोहम्मडम नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल, ये भी पूछ सकते हैं वो, ये भी ध्यान देना, भारतीय लोक सेवक मंडल, इसका ट्रांसलेशन वर्जन क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। कब? 1905 में। किसके थ्रू? गोपाल कृष्ण गोखले के थ्रू। हम इसी देखते हैं, इसी में इसको भी कवर कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड, तो हम इसी लेक्चर में इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? A.O. ह्यूम, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं, A.O. ह्यूम। ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा गया था। अब यहाँ डिटेल देख लेते हैं। A.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा की, इंडियन सिविल सर्विस के, ठीक है, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे 1884 में। इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। किसकी? इंडियन नेशनल यूनियन, INU। ठीक है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत, ये वाला ना, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का, किसका? इंडियन नेशनल यूनियन का एक सम्मेलन कहाँ पे? पुणे में आयोजित किया जाएगा। इसमें 3 महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने की वजह से सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई कर दिया गया। देखो, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहले कहाँ पे ऑर्गेनाइज होना था, तो पुणे में होना था, और बाद में किस कॉलेज में हुआ? तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 18
28 एक सेकेंड, 28 से 30 दिसंबर, ठीक है, को हुआ। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। पहले क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन, INC, ठीक है, शी कर दिया गया, यहाँ पे यूनियन की जगह पे कांग्रेस कर दिया गया। किसके रिकमेंडेशन पे, दादा भाई नौरोजी के, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स यहाँ से जो निकल गया उनको आपको याद रखना है, ठीक है। क्या उसको फिर से एक बार रिवाइज करें, ठीक है, कर लेते हैं कि A.O. ह्यूम जो थे वो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो शिमला में थे। 1884 में INU, इंडियन नेशनल यूनियन को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ट्रैवल करते हैं कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में 1885 में। फिर ये एक भारतीय INU का सबमिट करने का कोशिश करते हैं, कहाँ पे, पुणे में, बट यहाँ पे क्या होता है, हैज़ा फैल जाता है। फिर बाद में ये मुंबई में होता है, तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में कर दिया जाता है, और पहला अधिवेशन होता है 28 से 30 दिसंबर 1885 को। जैसे मैंने कहा था, INU से INC में चेंज होता है, किसके रिकमेंडेशन पे, दादा भाई नौरोजी के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर, वैज्ञानिक। देखो BPSC में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, असैनिक सेवक, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको तो डेट भी याद है, 28 से 30 दिसंबर 1885 को, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है। इनका पहला अधिवेशन ये हो गया था। इसमें कितने प्रतिनिधि थे, 72, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। इनका प्रथम महासचिव कौन थे, A.O. ह्यूम। मतलब इस जो हुआ था समिट, इसके महासचिव कौन थे, A.O. ह्यूम, और इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, जिसे WC बनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट 1 सेकेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। आपको तो कॉलेज का भी नाम याद है ना, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, और कितने एग्जाम में पूछा गया है, BPSC में, उत्तराखंड, UDA, LDA में, IS में, UPPCS में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताओ, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कितनी बार पूछोगे भाई, UP लोअर सब डिवीज़न में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। अब ये वाला अगर क्वेश्चन होगा तो इसको नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, ये नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, देखो यहाँ पे, हाँ, SN बनर्जी दिया है, जिसने बनर्जी याद किया होगा वो कंफ्यूज होगा, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी होना चाहिए, ठीक है। इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, अच्छा, 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से इनका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ठीक है, ये तो था ही। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को इंक्रीज करना, ये भी था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये नहीं था। मतलब ये सोशल रिफॉर्म की बात करने के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। मतलब ये बेसिकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था स्टार्टिंग में। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर काम करे, ठीक है, ये सही था। तो सी वाला जो था वो इनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य बताए गए हैं। नया क्या है,
देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्ग एवं समुदाय को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, जनता की मांगों का सूत्रीकरण एवं उनका प्रस्तुतिकरण करना। अब यहाँ पे देखो नोट में जो दिया इन्होंने कि सोशल मुद्दों को, सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। ठीक है, ये महासचिव पूछ रहा है, सेक्रेटरी। ठीक है, A.O. ह्यूम थे। अगर वो अध्यक्ष पूछता तो W.C. बनर्जी होते। ठीक है, महासचिव कौन था, वही A.O. ह्यूम 1885 में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना के भारत का वायसराय कौन था। अच्छा, 1885 में भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, इसके पहले कौन सा था बताओ, रिपन था, फिर उसके पहले कौन था, लिटन था। ठीक है, देखो ये लेकिन इंपॉर्टेंट कितना है कि यूपीपीसीएस मेंस में 2011, 6, 2012 देखो क्वेश्चन रिपीट कैसे होते हैं। सो कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए आपको ना। डफरिन का टाइम पीरियड कब से कब होता है, 1884 से 1888 के बीच में होता है। उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। वो ये भी पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी पूछते हैं ना कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो डफरिन ने कहा था यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ज्ञातव्य है कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, किस गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास। ठीक है, अभी बताया था मैंने, डफरिन। देखो यूपीपीसीएस में ये पूछा गया है, अभी मैंने बोला था ना। सो हर एक फैक्ट्स याद करना है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप उस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे, देन यू बिलीव मी कि आप इनडायरेक्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 100% सिचुएशन में होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा ये भी कवर करने के बाद, तो आप विश्वास कीजिए कि वो क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल, अरे हटाओ, अगर अब ये पूछेंगे तो नहीं, अब ये क्वेश्चन काट देंगे। वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना, वही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि, ये भी पहले डिस्कस हो चुका है, कौन, लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये नहीं थे, कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि इनका अलग एक समिट था ना कोलकाता में, अभी बात किया था इसके पहले। अच्छा, यहाँ पे डिटेल है। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। 1883 में इंडियन एसोसिएशन का अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजन हुआ। दूसरा सम्मेलन 1885 में कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यही वजह थी कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो पाए थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इनका खुद का समिट ऑपरेशनल था, मतलब चल रहा था। कौन सा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट कहाँ पे हुआ, अगर हम इंडिया का मैप ऐसे बनाए ना, तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे हो जाता है। ओके, सेकंड कहाँ पे होता है, कोलकाता में। कौन इसका अध्यक्ष होता है, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्या इनका स्टैंडर्ड है, बी 33 मुस्लिम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन दिसंबर में 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436। ठीक है,
पंजीकृत प्रतिनिधि ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी। वहीं दूसरे सम्मेलन में 33, कितने 33, तीसरे सम्मेलन में 81, ठीक है, और चौथे सम्मेलन में 221। मतलब इससे एक चीज़ तो प्रूव होती है, मतलब मुस्लिम का पार्टिसिपेशन बहुत ही हाई रेट से क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्नलिखित में से उस समिति का सभापति कौन था? तो सर डब्ल्यू वेंडरबर्न। कौन? सर डब्ल्यू वेंडरबर्न। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में, कहाँ पे? लंदन में सर डब्ल्यू वेंडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया कब? 1889 में, कहाँ पे? लंदन में। किसकी अध्यक्षता में? सर डब्ल्यू वेंडरबर्न की अध्यक्षता में इस्टेब्लिश हुई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। कौन? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। कौन सा? इंडिया नामक। देखो ये जो बुक मार्क है ना, ये जो PDF मुझे जहाँ से मिला है उनका बुक मार्क है, मतलब उन्होंने इसको अपना लिंक कॉपी पेस्ट किया, तो मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये PDF किसने बनाया, बस मुझे मिला, इस वजह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास ये फ्री वाला हो आपके पास, तो प्लीज़ आप मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है, मेरा टेलीग्राम जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, या पिन कर दिया जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा। ठीक है, प्लीज़ आप उस पर कीजिएगा। और अगर आप डेली करंट अफेयर या और सारे इशू पे बात करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को पे जाइएगा और उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा या फॉलो कीजिएगा ना, जो भी बोलते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। इट्स नॉट मैंडेटरी, ये केवल आपकी चॉइस होगी। ठीक है, तो फिर से हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कहाँ हम भटक गए थे, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में सर डब्ल्यू वेंडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, रबी अहमद किदवई, MA अंसारी, बदरुद्दीन तैयब। ये क्वेश्चन UPPSS, UPPSS उत्तराखंड LDA। ठीक है, तो कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब को है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे सब हम इनको ये जो अभी फैक्ट्स हैं तीनों, ठीक है, इनको हम मेमोराइज करते हैं। तो फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? एक सेकंड, पेन चेंज कर लेते हैं। मुंबई, कोलकाता, थर्ड मद्रास। ठीक है, तो फर्स्ट ये मुंबई में होता है कांग्रेस का अधिवेशन। दूसरा कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है। और तीसरा कहाँ होता है? मद्रास में होता है। तो इसके कौन होते हैं? बताओ, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी होते हैं। इसके कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब होते हैं। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं, इसके दादा भाई नौरोजी, और इसके डब्लू, ठीक है, थर्ड में कौन है? ये बदरुद्दीन तैयब हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट मुस्लिम हो जाते हैं ना। अब हम आ जाते हैं फिर से अपनी स्लाइड। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? जस्ट 1 सेकेंड। ओ नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड भाई, तो हमने ये वाला कर लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब। कब? 1887 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, बहुत सही, क्या क्या डीप क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, रहीमतुल्लाह मोहम्मद शयानी, बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, तो इसके जो सेकंड थे वो रहीमतुल्लाह मोहम्मद शयानी, रहीमतुल्लाह मोहम्मद शयानी सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष थे किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ध्यातव्य हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 तक कलकत्ता में 1800 कब 1896 में कहाँ पे, कोलकाता में, और फर्स्ट मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो कहाँ थे, मद्रास में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। हाँ, तो ये क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, देखो यहाँ पे दो फैक्ट्स होते हैं, एक होता है कि फर्स्ट इंडियन फीमेल, एक होता है फर्स्ट फीमेल। अगर फर्स्ट इंडियन फीमेल की बात होती तो सरोजनी नायडू फिर सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही, प्रथम महिला की बात हो रही, तो यहाँ पे एनी बेसेंट अगर होता, देखो उन्होंने फैक्ट्स को कैसे रिप्लेस किया। अच्छा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो हाँ वहाँ पे होता है फैक्ट्स का ऐसे रिप्लेस कर देते हैं, आपको सेम टू सेम लगेगा बट वो डिफरेंट हो जाएगा। और सेकंड है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, हाँ थे, तो इसमें केवल बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और जो फर्स्ट फीमेल हेड होंगी वो एनी बेसेंट होंगी। सेकेंड, और जो फर्स्ट इंडियन फीमेल होंगी, प्रेसिडेंट होंगी किसकी, इंडियन कांग्रेस की, वो सरोजनी नायडू होंगी। ठीक है, तो ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। जबकि 1925 में कानपुर में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। ठीक है, तो 1917 में कौन बनता है, एनी बेसेंट बनती हैं। जबकि 1925 में कानपुर में जो सम्मेलन होता है कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन बनती हैं, सरोजनी नायडू। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब को कब, 87 में, 1887 में मद्रास में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, यूपी में पूछा गया है। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष की बात हो रही है, तो वो हैं जॉर्ज यूले। फर्स्ट निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। ठीक है, जब इसमें इनका देख लेते हैं एक्सप्लेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 में अध्यक्षता की थी, 1888 में। ठीक है, किसने, जॉर्ज यूले ने। ये कौन थे, प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। तो ये सर सैयद अहमद ये कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबद्ध नहीं रहे। ठीक है, अब इनका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी अटैच नहीं थे, संबद्ध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की जुडिशियल सर्विस में न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में, किसकी, डब्ल्यू हंटर जो हैं, उनकी बुक क्या है, इंडियन मुसलमान में, सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे, सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया। किसने, सर सैयद अहमद ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया, राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन राजभक्त मुसलमान की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया। तहजीब उल अखलाक मैगजीन किसके द्वारा निकाली जाती है, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों पढ़ाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। ठीक है, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक साहब कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है ना जल्दी, 1819 में 20 में 1819 या 20 में इनकी डेथ हो जाती है तिलक साहब की। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लेते हैं। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब, पंजाब का सिंह कहते थे, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन? लाला लाजपत राय, 1920 में। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता में। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी थे। कौन? लाला लाजपत राय। और नेक्स्ट क्या है कि श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रही। वह 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मोतीलाल नेहरू 1919 और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा जनवरी 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। 1923 में किसका? स्वराज पार्टी का। 1919 और 1928 में मोतीलाल नेहरू क्या थे? अध्यक्ष थे। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा दिया, किंतु कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। कौन? तिलक। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो तिलक साहब। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, जबकि तिलक अध्यक्ष नहीं थे, बिपिन चंद्र पाल भी अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? सुचेता कृपालनी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट रही। ये फर्स्ट फीमेल थी। ठीक है, कब? 1917 में ना, 1917 में रही। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917 को। ठीक है, 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्या है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन? तो एनी बेसेंट थी अखिल भारतीय कांग्रेस की। कब? 1917 में। ये तो कॉमन सा हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? वही हो गया। ये भी तो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है उनको क्या ही करने का फ़ायदा है ना, टाइम वेस्ट होता है। इनिबिशन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कितनी बार पूछा गया है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, यही मैं कह रहा था कि वो फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछ लेते हैं, फर्स्ट वुमेन पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट इंडियन पूछेंगे तो कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। अब यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सरोजनी नायडू हैं, ये प्रख्यात कावित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कौन? सरोजनी नायडू। कब? 1925 में। कहाँ अधिवेशन हुआ था? कानपुर में। यह महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1947 से 49 तक यह यूपी की राज्यपाल भी रही। कब? 1947 से 1949 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन? सरोजनी नायडू ना, प्रथम इंडियन है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। नहीं, गलत है, मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, ठीक है, ये कोलकाता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ठीक है, तो 2 और 3 सही है। ये क्वेश्चन कहाँ का है? IAS प्री 2004 का है, झारखंड PCS प्री 2011 का है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अच्छा, ये तो हुआ ही था कि पहला अधिवेशन जो था मुंबई में 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 1886 में दूसरा, कहाँ? कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। तीसरा ये जो हुआ 1916 में लखनऊ पैक्ट्स होता है। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या होती है? एग्रीमेंट्स करती है, जिसे लखनऊ पैक्ट्स के नाम से जाना जाता है, मीन्स लखनऊ समझौता। और यहीं पे जो इनका गर्म दल है और जो नरम दल है दोनों यूनाइट होते हैं। ठीक है। और इसके बाद इसमें कुछ है? नहीं, और तो कुछ खास नहीं है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। जो 1916 वाला पैक्ट्स होता है लखनऊ में, इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? तो इसका सही जवाब है डी, बांकीपुर में हुआ था। ये 1912 में हुआ था 27वां अधिवेशन। किसका?
INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसके अध्यक्ष कौन थे? RN मुधोलकर। कौन? RN मुधोलकर। ये बिहार पीसीएस का, अगर आप बिहार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप अनदर स्टेट का दे रहे हो तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। किसको? इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। किस में? जो 1912 में हुआ था बांकीपुर बिहार में अधिवेशन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। देखो, पहली बात तो जो फैक्ट्स याद रखना कि तिलक कभी प्रेसिडेंट नहीं होते कांग्रेस के, ठीक है। और ये किस अधिवेशन में कहा गया था? तो D 1916 में। 1916 में ही क्या होता है? लखनऊ पैक्ट होता है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, INC प्लस ML क्या होती है? यूनाइट होती है, प्लस INC में जो गरम दल होता है प्लस जो नरम दल होता है, ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं। किसमें? 1916 में। और इसी अधिवेशन में जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेके रहूँगा। ये यूपी PCS में पूछा गया है मेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उससे मैं लेकर रहूँगा। और जो नीचे बात की गई वो अभी पहले कवर किया जा चुका है, ठीक है। इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी तिलक ने कहा था, इसको हमने कर लिया। निम्नलिखित में से किसने स्वराज? ये भी कर लिया है, तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथन पे सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली पहली महिला थी, ठीक है। ये इनके बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो पूछ रहा है वो कि सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली पहली महिला थी, नहीं, गलत है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, ठीक है, ये सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, ये सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाता है? 2 और 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर B। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो एनी बेसेंट हैं उनको 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की। किसने? एनी बेसेंट ने। A.O. ह्यूम जो थे INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, ये महासचिव बने थे, ठीक है। CR दास जो थे 1922 में गया अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, जबकि वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में CR दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु इस दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। मतलब CR दास 1922 में होते हैं गया अधिवेशन में, 1921 में उनको अपॉइंट किया जाता है, किसको? CR दास को, बट वो जेल में होने की वजह से अध्यक्षता कौन करता है? हकीम अजमल खान, ठीक है। और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, अल्फ्रेड वेब, ठीक है। कहाँ पे? मद्रास अधिवेशन में, कब? 1894 में, ठीक है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही या उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ठीक है। लॉर्ड ऑफ प्रिंस सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इन्होंने क्या कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में कहा था कि जो कांग्रेस है आंदोलन ना तो लोगों द्वारा ये प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ठीक है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूँ। तो इसको कहा था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो था 1900 में कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है, मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी कर्जन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे कौन?
सुभाष चंद्र बोस। ये क्या था कि अध्यक्षीय संबोधन के समय, ठीक है, जिस कांग्रेस अध्यक्ष मतलब सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वो थे सुभाष चंद्र बोस। ये यूपीएससी में पूछा गया आईएएस एग्जाम में। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये कब हुआ था? 1938 में। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी थे। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में, यूपी में और उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? एनसी केलकर, ठीक है, और आईबी शेन। ठीक है, एनसी केलकर और आईबी शेन को चुना गया था कब? 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? ठीक है, तो एनसी केलकर और आईबी शेन। ये यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया है। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी बीसी तिलक एवं श्री हरदास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक्य के कारण इस हेतु नेताद्वय उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी एनसी केलकर और आईबी शेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा सही था? ठीक है, तो लॉर्ड इरविन कराची 1931 में नहीं, लॉर्ड विलिंगटन मुंबई में 1915 में। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन ने बम्बई में 1915 में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो इसका ये जो एक्सप्लेन सेगमेंट्स है उसमें हम देख लेते हैं कि लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। कब भाग लिया? ठीक है, 1915 में। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। इस अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था। ध्यातव्य कि तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 1931 से 1936 तक है। ठीक है, यहाँ पे क्या फिर से एक बार देख लो कि लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। ठीक है, इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर जनरल या वायसराय नहीं था। इस अधिवेशन मीन्स बम्बई वाला जो 1915 में हुआ था, आयोजित किया गया था। इसमें विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था या वायसराय, वो केवल गवर्नर था। कहाँ का? मुंबई का। और जो विलिंगटन का कार्यकाल होता है गवर्नर एज ए गवर्नर जनरल या वायसराय, वो 1931 से लेकर 36 तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियान ने की थी? जिसका सही जवाब है नागपुर अधिवेशन 1920 में। सी विजय राघव चेरियान ने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जबकि गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से ऐड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका सही जवाब है नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। ठीक है, ये कब हुआ? 1920 में। कहाँ? नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था।
तो यस, बिल्कुल किया गया था। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। हाँ जी। सेकंड क्या है, वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ये भी सही है। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। तो अच्छा, इसमें ये है कि सही चुनना है, तो ए एंड बी दोनों सही है। ठीक है, अब इसका हम एक्सप्लेन सेगमेंट देख लेते हैं। वर्ष 1920 के कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पर के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग कांग्रेस ने ठुकरा दी थी। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो सी.आर. दास थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ से इनके बारे में एक्सप्लेन सेगमेंट है, वो देख लेते हैं। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद सी.आर. दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु श्री राजगोपालचारी, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, आयंकर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप सी.आर. दास ने त्यागपत्र दे दिया। उसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। किसकी? स्वराज पार्टी की। कौन कौन? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। कब? 1923 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सी.आर. दास थे ना। हाँ, सी.आर. दास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? ठीक है, तो इसका सही जवाब है मोहनचंद्र करमचंद गांधी, मीन्स गांधी। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 में किसने स्टैब्लिश किया? गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, किस पैटर्न पे, और इसके बाद हम जब इनको अरेंज करेंगे, ठीक है, तो उनका डिटेल वाले सेगमेंट्स में देखते हैं, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा चीज़ों को याद करना ना। तो महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की एक प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर में, जबकि अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। किसने? जेएलएन ने। जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने 1929 में लाहौर में, 1936 में लखनऊ और दिसंबर 1936 में फैजपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कर रहा है इसके अकॉर्डिंग? गांधी जी। सेकंड, ठीक है, जो कानपुर में हुआ था वो सरोजनी नायडू। थर्ड कौन सा होता है? JLN हो जाता है। चौथा 1931 में कौन हो जाता है? पटेल साहब हो जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है बेलगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो बेलगांव में हुआ था, 1924 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, 1924 ये तो किया ही है। अब उसके बाद देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। सरोजनी नायडू कब होती हैं? सरोजनी नायडू की बात कर रहा है, एनी बेसेंट की नहीं। तो सरोजनी नायडू कानपुर 1925 में हो जाती हैं। ठीक है, और जो मोतीलाल है और राजेंद्र प्रसाद है, और जो मोतीलाल नेहरू हैं, ठीक है, वो अमृतसर 1919 अधिवेशन। एक सेकेंड, इसको इस कलर का यूज़ कर लेते हैं ना। तो जो सरोजनी नायडू हैं, ठीक है, वो कानपुर 1925 में पार्टिसिपेट करती है, मीन्स अध्यक्ष होती हैं। मोतीलाल नेहरू जो थे वो अमृतसर में, और अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 में, और राजेंद्र प्रसाद 1934 में मुंबई में अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद 1934 में और अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ में 1940 में। ठीक है, यहाँ पे वही है, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में, सरोजनी नायडू कानपुर 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में मुंबई में, अब्दुल कलाम आज़ाद रामगढ़ में 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अच्छा इसको
प्लेस है और वर्ष है, शायद ये कांग्रेस का है, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में, ठीक है। तो कानपुर में कब होता है? 1925 में होता है ना। और इसके बाद क्या, 1916, 46, 5, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं। जो मेरठ अधिवेशन है 1946 में होता है, कानपुर अधिवेशन 1925 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है, जहाँ पे लखनऊ पैक्ट्स होता है, बनारस अधिवेशन 1905 में, ठीक है। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो इसका सही जवाब है लखनऊ। लखनऊ में क्या होता है कि वर्ष 1936, ठीक है, कब, 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में JLN या जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों की गरीबी, बेकारी, गुलामी से मुक्ति दिला सके। ये कब हुआ था? 1936 में। कहाँ पे? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो था, ठीक है। और ये इससे संबंधित कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन, ठीक है, 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुर में संपन्न हुआ था, ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसको? JLN को। राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। आगे चलकर 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे, ठीक है। 40 से 46 तक कौन रहा? अब्दुल कलाम आज़ाद। JB कृपलानी को 1948 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। जो हरिपुर अधिवेशन है, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस को। निम्न में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे? तो इसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व वह सबसे लंबा कार्यकाल था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आनंद मोहन बोस ने 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की। किसने? आनंद मोहन बोस ने 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस ने 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। किसने? भूपेंद्र नाथ बोस ने कब? 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि जो 1898 है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने, जो कि मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं अधिवेशन स्थल। इसको डॉक्टर M.A. अंसारी, पुरुषोत्तम दास, सरोजनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा में हो जाता है। सरोजनी नायडू का कहाँ पे होता है? कानपुर में होता है। डॉक्टर M.A. अंसारी का मद्रास में हो जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन का नासिक में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हरिपुरा का 1938 सुभाष चंद्र बोस। नासिक का अध्यक्ष, नासिक अधिवेशन जो होता है 1950 में होता है। अध्यक्ष कौन होता है? पुरुषोत्तम दास टंडन होते हैं, ठीक है। मद्रास की M.A. अंसारी, कानपुर की सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से 46 तक लगातार रहते हैं, ठीक है। आज़ादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष इस प्रकार थे। फर्स्ट, अच्छा इंद्र, ये तो ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। इसके बारे में देख लेते हैं एक डिटेल। जब भारत को आज़ादी मिलती है, स्वतंत्र हुआ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था। किसका? 1946 में जो मेरठ अधिवेशन है उसका अध्यक्ष, तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें मीन्स 1948 जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924, जवाहरलाल नेहरू, ये तो हो ही गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो नया है, नया ये है कि जो 1946 में मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो जीबी कृपलानी ने की थी। 1948 में जयपुर की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है जीबी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में ये पहली बार गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। कब? 24 जनवरी 1950 को। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा था? ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था। वो अमृतसर अधिवेशन था 1919 का, क्योंकि इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से आईएनसी के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनावों के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सरकार रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो जाता है। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। तो आई थिंक ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम मिलेंगे, तब बात करेंगे कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो अगर आपको लगता है कि इतना टाइम जो भी हम लोग एफर्ट करें अगर वो वर्थ इट है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। किसी के साथ आपको लगता हो कि जिसको ज़रूरत है और उसके लिए ये हेल्पफुल है तो, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हम जिस सीरीज में चाह रहे हैं उसके साथ आप भी एक रूटीन में बने रहेंगे। लेकिन अगर मन हो तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त एकदम लाइफ स्पेंड कीजिए। तब तक मिलते हैं। ओके, बाय।